नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं अपने चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एशिया के देशों और उनकी राजधानियों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं भारत अपने देश के बारे में। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। आप देख सकते हैं नई दिल्ली भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसके बाद हम भारत के बाउंड्री से लगे हुए देशों को देखेंगे। तो पश्चिमी साइड में हम देखेंगे पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इसके थोड़ा सा आप साइड में ऊपर की ओर चले जाइए तो भारत का ही हिस्सा है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं। इस समय पाकिस्तान के पास है और बेसिकली पीओके की जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान से भी लगती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भारत की सीमा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से लगती है, क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है और पीओके बेसिकली भारत का ही हिस्सा है। तो हम अफ़गानिस्तान की राजधानी भी देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। इसके बाद भारत की ऊपर की ओर देखते हैं तो बाउंड्री लगी हुई है चाइना की। चाइना भारत से 3 गुना बड़ा देश है और चाइना की राजधानी होती है बीजिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना की राजधानी बीजिंग को, काफ़ी बड़ा है एरिया में, 3 गुना क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे की साइड में आते हैं तो नेपाल लगा हुआ है भारत की सीमा से। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसके बाद जस्ट बगल में भारत का एक राज्य पड़ता है सिक्किम, और सिक्किम के बगल में लगा हुआ है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। आप देख सकते हैं मैप में। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बांग्लादेश पड़ता है और बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका। मैप में आप थोड़ा सा क्लियर देख सकते हैं, ये है आपका ढाका बांग्लादेश में। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में आप जाएंगे तो लगा हुआ है म्यांमार। म्यांमार इसको पुराने समय में बर्मा बोलते थे और म्यांमार की राजधानी है नेपाइताव। तो अभी हमने उन देशों की बात की है जो भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। अब हम भारत की समुद्री सीमा से जो देश लगे हुए हैं उन देशों की बात कर लेते हैं। तो नीचे की ओर साउथ में लगा हुआ है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी मानी जाती है और आज के समय सी जयवर्धने कोट्टी को भी श्रीलंका की राजधानी माना जाता है। ऑफिशियल सी जयवर्धने कोट्टी को माना जाता है। नीचे की ओर साउथ में हम आएंगे तो एक देश पड़ता है मालदीव, और ये मालदीव एक ओशनियाई देश है और ये काफ़ी अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं टापू टाइप के हैं। तो काफ़ी छोटा देश है, काफ़ी कम आबादी है, मुस्लिम देश है। इसकी राजधानी है माले। ये 2 देश मैंने आपको दिखाए, श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद आप देख सकते हैं अगर हम भारत के पश्चिमी साइड में जाते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अभी मैंने बात की थी। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान, देख सकते हैं। और ईरान से ही लगा हुआ है आपका इराक जहाँ पे ज़्यादातर बगदादी वगैरह आतंक मचाते रहते हैं। इराक की राजधानी ही बगदाद है, इसलिए वहाँ पे बगदादी ही रहता है। इसके बाद इराक के बगल में लगा हुआ है सीरिया, इसकी राजधानी है दमिश्क। आप देख सकते हैं दमिश्क सीरिया की राजधानी। इसके बाद नीचे की साइड में जॉर्डन लगा हुआ है, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। ये आप देख सकते हैं अम्मान राजधानी यहाँ पर मैप में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आप साइड में थोड़ा सा जाते जाएंगे तो जॉर्डन के बाद 2 देश पड़ते हैं। एक पड़ता है इजराइल, इसकी राजधानी है जेरूसलम, और बगल में ही दूसरा देश पड़ता है पैलेस्तीन और इसकी भी राजधानी जेरूसलम ही है। और इसके साइड में जाएंगे तो पड़ता है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। यहाँ पर ये सारे समुद्र से लगा हुआ है देश है। इसके बाद हम लोग आएंगे नीचे की तरफ तो इराक के नीचे लगा हुआ है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। आपको पता होगा मक्का और मदीना भी सऊदी अरब में ही हैं। सऊदी अरब के जस्ट नीचे लगे हुए हैं यमन और ओमान। ये 2 देश आपको याद रखने हैं, सऊदी अरब के जस्ट नीचे लगे हुए हैं। यमन की राजधानी है साना और ओमान की राजधानी है आपकी मस्कट। आप एक तरफ देख सकते हैं सऊदी अरब के इस तरफ जो है ये रेड सी है और सऊदी अरब के इस तरफ जो है ये पर्शियन गल्फ है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगर ईस्ट में थोड़ा सा देखें सऊदी अरब की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पड़ता है।
यूएई जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी राजधानी अबू धाबी। यहाँ पर पड़ता है बहरीन, बहरीन की राजधानी है मनामा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ओशनियाई देश है। इसके बाद बात करते हैं कतर, कतर की राजधानी है दोहा, इसकी सीमा भी सऊदी अरब से लगी हुई है। यहाँ पर पड़ता है कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी ही है। हम ये पश्चिमी देशों की हमने बात की, हम लोग आते हैं यहाँ भारत के उत्तर में जो देश लगे हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो भारत के उत्तर में चीन लगा हुआ है। चीन के बगल में अगर हम लोग देखें तो चीन के बगल में लगा हुआ है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के ऊपर बात करें तो लगा हुआ है किर्गिस्तान। तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। नीचे आपका अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, उसके ऊपर तजाकिस्तान है, उसके ऊपर किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और किर्गिस्तान के ऊपर लगा कजाकिस्तान। तो आप लोगों को ये देखना है, कजाकिस्तान की राजधानी अब बदल चुकी है। अब इसकी नई राजधानी नूर सुल्तान हो गई। पहले इसकी राजधानी अस्टाना थी कजाकिस्तान की, अब ये इसकी नूर सुल्तान हो गई। तो कजाकिस्तान और तजाकिस्तान ये दो देश हैं, इनमें का उत्ता का अंतर है, इसको आपको विशेष तौर पे देखना है। लेकिन कजाकिस्तान को हम लोग देखें तो इसकी बाउंड्री जो है वो रूस के साथ लगी हुई है। लेकिन अगर कजाकिस्तान की हम लोग बात करें, जो कि ये इसकी बाउंड्री जो है चाइना के साथ लगी हुई है, अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कजाकिस्तान के नीचे है उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नीचे है तुर्कमेनिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ये आपको पता होगा कि ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई थी, उसके समझौते के बाद जब वो लौट रहे थे। और ये तुर्कमेनिस्तान जो देश है इसकी राजधानी है ऐशगाबाद। थोड़ा सा और ऊपर की साइड में हम लोग जाते हैं तो चाइना के ऊपर लगा हुआ है मंगोलिया। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया के ऊपर लगा हुआ है रसिया, विश्व की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश, लेकिन आबादी उतनी ही कम है यहाँ पर। रसिया आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इतना बड़ा है कि एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। और इसकी राजधानी जो है देखा जाए तो यूरोप की साइड ही पड़ती है, यूरोप में नहीं है ये, लेकिन आधा हिस्सा इसका यूरोप में ही आता है। यूरोप की राजधानी है मॉस्को, इसको आप देख सकते हैं। चाइना के जस्ट बिल्कुल नीचे की साइड में या बाउंड्री की साइड में देखिए दो देश पड़ते हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। थोड़ा सा और आप साइड में जाएंगे तो पड़ता है हमारा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो हम सभी जानते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ताइवान पड़ता है, जिसको चीन अपना अधिक हिस्सा मानता है। ताइवान की राजधानी है ताइपे। सेम हांगकांग पड़ता है, जिस पर चीन ने अपना अधिकार जमा रखा है, इसकी राजधानी विक्टोरिया है। इसके बाद हम लोग भारत के जो ईस्ट में जो देश पड़ते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे कि बांग्लादेश के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, म्यांमार के बारे में कर चुके हैं। म्यांमार की सीमा से जस्ट लगा हुआ है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये शहर है समुद्र के किनारे, काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पर भारत से। थाईलैंड से लगा हुआ है लाओस, लाओस की राजधानी है वियंतियान। ये मैप में आप देख सकते हैं, लाओस की राजधानी है वियंतियान। लाओस के नीचे साइड है कंबोडिया, और कंबोडिया में आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो कंबोडिया में ही है। कंबोडिया की राजधानी है न्यूम पेन। यहाँ पे पीस आइलैंड रहता है न्यूम पेन में। इसके बाद देखिए सबसे किनारे लगा हुआ है वियतनाम, की आपकी राजधानी है हनोई। तो इस तरीके से आप ये ईस्ट में हमने देशों को देखा। अब नीचे की साइड चलते हैं हम लोग, तो ये मलेशिया है हमारा। मलेशिया ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक टुकड़ा यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, और एक टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, एक टुकड़ा ये है मलेशिया का। ये ब्रुनेई देश है जिसकी राजधानी बंदर शेरी है। जो मलेशिया मैंने अभी आपको बताया इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इसके बाद नीचे जो आते हैं तो ये पूरा इंडोनेशिया देश है, ये देख सकते हैं अलग अलग ये द्वीप समूह बने हुए हैं। ये पूरा एक देश है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा देश है मलेशिया के नीचे साइड में बिल्कुल पड़ता है सिंगापुर, इसकी सिंगापुर सिटी ही राजधानी है। इसके अलावा जो देश पड़ते हैं फिलीपींस, ये देश आप देख सकते हैं, फिलीपींस की राजधानी है मनीला।
और काफ़ी फेमस देश है ये भी। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे की साइड में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सभी जानते हैं कैनबरा। और नीचे की साइड में अगर हम थोड़ा सा देख लें तो लगा हुआ है न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है हमारा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ये इसकी राजधानी है पोर्ट मॉरेस्बी। तो आज हमने दोस्तों बात किया एशिया के देशों और उनकी राजधानियों के बारे में। इसकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप के देश और उनकी राजधानियों के बारे में। थैंक यू दोस्तों।